सर्वेभ्यो नमः। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल सर। आप कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत में समास, ठीक। तो संस्कृत में समास कुल कितने होते हैं हमने आपको इसके पहले अन्य वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समास में बहुब्रीहि समास। कौन समास है? बहुब्रीहि समास। इसका सूत्र दिया गया है अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि। तो अन्य पद मतलब क्या होता है? जैसे कि समास की परिभाषा में बताया गया है कि समास जो होते हैं दो पदों के मेल को समास कहते हैं। और संधि में क्या होता है? संधि में दो वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में दो पदों का मेल होता है, ठीक। तो समास में दो पद होते हैं, इसमें लिखा है अन्य पद या अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि, जिसमें अन्य पद अर्थात जब प्रथम पद होगा और दूसरा पद होगा, प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच मिलते हैं तो समास होता है। जब प्रथम पद और द्वितीय पद के अलावा किसी अन्य तीसरे पद की क्या होती है? विशेषता, मतलब अन्य प्रधानता होती है, वो क्या कहलाता है? बहुब्रीहि समास। इसीलिए यहाँ लिखा गया है अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि। इसमें अन्य पदार्थ, अन्य पदों की क्या होती है? प्रधानता होती है। वो क्या उनसे समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है, ठीक। और बहुब्रीहि समास का जो उदाहरण है स्वयं में ही बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि जो पद लिखा गया है स्वयं में ही बहुब्रीहि का ही उदाहरण है, ठीक। तो बहुब्रीहि समास की परिभाषा आप समझ गए। आइए, जो बहुब्रीहि समास होता है ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला आपका हो जाएगा क्या? समानाधिकरण बहुब्रीहि, ठीक। और दूसरा आपका जो भेद होता है वो होता है व्यधिकरण बहुब्रीहि। तो आइए हम लोग जानेंगे पहले समानाधिकरण बहुब्रीहि समास क्या होता है। समानाधिकरण पहले इसको सब देखेंगे तो समान लिखा था प्लस अधिकरण लिखा था। समान मतलब होता है समान, और अधिकरण मतलब होता है क्या? आधार, जिसका आधार क्या होगा? समान होगा। अर्थात जो प्रथम पद होगा वो और दूसरा पद जो होगा वो दोनों का आधार जो होगा, जो विभक्तियां होंगी वो क्या होंगी? समान होंगी। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, ठीक। और दूसरा जो है आपका व्यधिकरण बहुब्रीहि समास है। कौन सा है? व्यधिकरण। व्यधिकरण मतलब क्या हो गया? जिसमें दोनों पद की विभक्तियां जो होती हैं अलग अलग होती हैं। समानाधिकरण में क्या होती हैं? समान आधार होता है, इसमें आधार समान नहीं होता है। अर्थात इसमें दोनों पद की विभक्तियां क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। प्रथम पद में कोई विभक्ति दूसरी लगी रहेगी, दूसरे पद में विभक्ति कोई तीसरी दूसरी लगी रहेगी, इसलिए यहाँ पर कौन समास माना जाएगा? वो व्यधिकरण बहुब्रीहि समास। तो आइए हम आपको समानाधिकरण के और व्यधिकरण बहुब्रीहि समास के हम कुछ उदाहरण आपको बताते हैं। देखिए, जैसे समानाधिकरण पहले हम लोग देखेंगे समानाधिकरण बहुब्रीहि समास का उदाहरण। जैसे हमारा सब लिखा है पीताम्बरः। क्या लिखा है? पीताम्बरः। इसका समास विग्रह जो होगा पीतम अम्बरम यस्य सः। क्या होगा? पीतम अम्बरम यस्य सः। जो पीतम पद है इसमें देखेंगे तो द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, और अम्बरम जो पद है ये भी द्वितीय विभक्ति एक वचन की है। ये आप इसको कहते हैं पीत, ठीक। या प्रथमा भी कह सकते हैं इसमें। और यह क्या है? ये पद आपका जो है पीतम पहला पद हो गया, अम्बरम क्या हो जाएगा? दूसरा पद हो गया। तो प्रथम पद में क्या है? विभक्ति समान है, और द्वितीय पद में विभक्ति क्या हो गया? समान है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? पीताम्बरा में क्या है? दोनों पद की विभक्तियां क्या है? समान होने के कारण यहाँ पर ये समानाधिकरण बहुब्रीहि समास की उदाहरण है। पीताम्बरम, पीताम्बरा का क्या होता है? पीतम अम्बरम यस्य सः। पीला है अंबर इसका। तो पीताम्बर किसको कहा जाता है? यहाँ पर कहा जाएगा भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। पीला है अंबर जिसका, अर्थात कौन है यहाँ पर? श्री कृष्ण है। दूसरा आता है लंबोदरः। यहाँ पर क्या है? लंबम उदरम यस्य सः। लंबोदर किसको कहता है? लंबम माने लंबा है,
उदर, उदर माने क्या होता है? पेट। लंबा है उदर जिसका, तो यहाँ पर क्या है? दोनों में विभक्तियां क्या है? समान है, इसलिए यहाँ पर किसका उदाहरण हो जाएगा? समानाधिकरण बहुब्रीहि समास का हो जाएगा। इसका लंबा है उदर, यस माने जिसका, सह माने वह कोई व्यक्ति है, तो उसका नाम है लंबोदरा। तो यहाँ पर भगवान गणेश भगवान को क्या कहा जाता है? लंबोदरा कहा जाता है। ये किसके लिए शब्द प्रसिद्ध है? गणेश के लिए आया है। ठीक, अगला आ जाता है आपका तीसरा था नीलकंठ। नीलः कंठः यस्य सः, क्या आ जाएगा? नीलः कंठः यस्य सः। तो नीला है कंठ जिसका, तो नीला में भी प्रथमा लगी है, कंठा में भी प्रथमा विभक्ति लगी है, तो नीला है कंठ जिसकी, तो इस किसका भेद हो जाएगा? ये समानाधिकरण के बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। नीला है कंठ जिसका, इस संसार में कोई है जो इसका कंठ नीला कंठ वाले गला होता है, यहाँ पर भगवान शिव के लिया है, अर्थात शंकर भगवान को नीलकंठा कहा जाता है। अगला जाइए हम लोग देखेंगे बहुब्रीहि समास के कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे पहला उदाहरण हमारा है चंद्रशेखरा। क्या लिखा है? चंद्रशेखरः। इसमें क्या है? इसमें कहा है चंद्रः शेखरे यस्य सः। इसमें देखेंगे विभक्तियां आपकी क्या है? समान नहीं रहेंगी, अलग अलग रहेगी। जैसे प्रथम पद में कोई दूसरी विभक्ति है, दूसरे पद में आपकी क्या है? कोई दूसरी विभक्ति है, इसलिए यहाँ पर विभक्तियां समान न होने के कारण यह समास किसमें जाएगा? ये उदाहरण व्याधिकरण बहुब्रीहि समास में जाएगा। ठीक, तो चंद्र शेखर यस्य, चंद्र माने चंद्रमा है, शेखर माने शिखर माने होता है से सप्तमी विभक्ति एक वचन बनता है शेखरे, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, ये किसके उदाहरण हो जाएंगे? आपके चंद्रशेखर, अर्थात यहाँ किसको आ जाएगा? यहाँ भी भगवान शिव को कहा जाता है। चलिए अगला उदाहरण लिखा है चक्रपाणी। चक्रपाणी होते हैं चक्रम पाणव यश शाह। चक्रम माने हो जाएगा प्रथम विभक्ति एक वचन है, पाणव में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। चक्र है, पाणी माने हाथ होता है, पाणी का रूप चलाएंगे सप्तमी विभक्ति एक वचन में पाणव बन जाता है। यहाँ पर बनेगा चक्रम पाणव यश शाह। चक्र है हाथ में जिसके, तो किसके हाथ में चक्र है? तो ये किसी के लिए प्रसिद्ध है? ये है आपके, जान लीजिए क्या, विष्णु भगवान कह सकते हैं या कृष्ण भगवान को कह सकते हैं। इसके लिए चक्र, चक्रम पाणव यस्सा, अर्थात कौन है? भगवान विष्णु या कृष्ण कह सकते हैं। अगला उदाहरण देखिए, इसमें लिखा है वीणा पाणी। वीणा पाणी में क्या है? वीणा पाणव यस्याह शा, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए यहाँ पर यस्याह शा, और शब्द आपकी ये पुल्लिंग थे। ठीक, तो वीणा मतलब वीणा है, और पाणव माने हुए सप्तमी विभक्ति एक वचन बनता है पाणव, पाणी था रूप आपका, तो पाणव हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वीणा है, पाणी माने हाथ में जिसके, तो किसके हाथ में वीणा होता है? अर्थात सरस्वती के हाथ में वीणा होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सरस्वती। तो ये पद आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? वीणा पाणी सरस्वती के लिए है। तो यहाँ पर इसमें कौन समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि में भी कौन होगा? व्याधिकरण बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, इस तरह से ये आपके बहुब्रीहि समास थे। आपकी किताबों में बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, आप देखिए, उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक, धन्यवाद, नमो नमः।